दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार ली गोवा के सीएम पद की शपथ। 8 विधायक बने मंत्री। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन 2022 का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जीत की बधाई। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद लिया बड़ा फैसला। अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपके बढ़ते कदमों से डरी हुई है पार्टी। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा। तेल के बाद रूस से 2 गुना कोयला खरीदेगा भारत। जाने केंद्र सरकार का नया प्लान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया बड़ा वादा। कहा, नियोजित तरीके से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित नहीं होने दूंगा। भाजपा नेता ने प्रियंका गांधी को भेजा रेल टिकट। कहा, राजस्थान में लड़कियां लड़ नहीं पा रही, जयपुर आकर देखिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। कहा, सरकारी स्कूलों में शुरू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा फिर शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा। कहा, मोदी सरकार में पहली बार बैंकों को एनपीए का धन वापस मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेविंग खाते पर बढ़ाई ब्याज दरें। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी अहम जानकारी। बोले, देश में सभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं फिर से होंगी शुरू। गोवा के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रमोद सावंत को दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। पीएम मोदी बोले, उम्मीद है टीम जनता के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। भारत में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री एचएस पुरी ने किया बड़ा दावा। कहा, अगले कुछ सालों में 1000 में से पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। घर घर पहुंचेगा राशन। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायक के रूप में ली शपथ। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से की मुलाकात। महाराष्ट्र के 6 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा झटका। अब एमएसपी पर नहीं मिला बोनस। जाने पूरी डिटेल। बंगाल विधानसभा में हुआ हंगामा। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में हुई हाथापाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की पीडीपी पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की खिंचाई। कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब बंदूक और गोलियों की आवाज न हो। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर फैसले पर बोले दिल्ली सीएम केजरीवाल। कहा, केंद्र ने दिल्ली में लगाई इस स्कीम पर रोक, अब हम नहीं रुकेंगे। चंडीगढ़ में अधिकारियों पर केंद्र सरकार के फैसले पर घमासान। सीएम भगवंत मान बोले, ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट के खिलाफ लड़ते रहेंगे हम। पिछले 7 दिनों के अंदर 6ठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जाने नई रेट्स। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया बड़ा चैलेंज। कहा, मेरे खिलाफ एक भी मामला साबित हुआ तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल से किया सवाल। कहा, दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं किया गया टैक्स फ्री। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जनता ने 25 के 25 सांसद दिए, लेकिन उन्होंने राज्य की जनता के लिए कोई काम नहीं किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने पंचमढ़ी की चिंतन बैठक में किए कई बड़े ऐलान। राज्य में बंद पड़ी कई योजनाएं होंगी फिर से शुरू। लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक विल स्मिथ को वापस देना पड़ सकता है अपना ऑस्कर अवार्ड। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बीजेपी एमएलए से लिया अनुरोध। कहा, बजट के दिन दिए गए आईफोन का उपयोग करें भाजपा विधायक। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान के बिगड़े बोल। कहा, स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीज गिनता है, 100 को नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी की ओर से जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 1270 नए मामले। 31 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई कम।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने द कश्मीर फाइल्स पर दिया बड़ा बयान। कहा, कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि देश उनका दर्द समझे। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कहा, हाई कोर्ट ने की इस्लामिक नियमों की गलत व्याख्या। जीएसटी चोरी मामले में 11 क्रिप्टो एक्सचेंज पर सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। वसूले 95.86 करोड़ रुपए। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार ली गोवा के सीएम पद की शपथ। 8 विधायक बने मंत्री। जी हां, प्रमोद सावंत एक बार फिर गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने गोवा के सीएम के रूप में पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में शपथ ली। उनके साथ साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें विश्वजीत राणे, मोविन गोडिनो, रवि नायक, नीलेश कैब्राल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खोटे और गोविंद गोडे शामिल है। बीजेपी ने 21 मार्च को सर्वसम्मति से सावंत को विधायक दल का प्रमुख चुना था। शपथ ग्रहण समारोह पणजी के पास स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद 29 और 30 मार्च को 2 दिन का विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया, जिसमें प्रोटेम स्पीकर गोविंद गांवकर अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण और स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक रमेश तवड़कर को स्पीकर बनाना चाहती है। IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग खाते पर बढ़ाई ब्याज दरें। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। जी हां, प्राइवेट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग खाते की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई ब्याज दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। हाल ही के दिनों में कई सरकारी से लेकर प्राइवेट बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। इन सभी बैंकों ने मार्च में ही ब्याज दरें बढ़ा दी थी। 1 अप्रैल को सेविंग खाते पर ब्याज दर बढ़ाने जा रहा है। बैंक ने प्रोग्रेसिव बेसिस और हर दिन के सेविंग हिसाब से ब्याज की गणना करने की बात कही है। IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक सेविंग बैंक खाते का ब्याज हर दिन के अंतिम समय पर जमा पूंजी के हिसाब से गणना की जाएगी। सेविंग बैंक खाते का ब्याज हर दिन के अंतिम ब्याज सेविंग बैंक खाते का ब्याज हर दिन के अंतिम समय पर जमा पूंजी के हिसाब से गणना की जाएगी। हर दिन खाते में जितना पैसा जमा रहेगा उस पर ब्याज की दर जोड़कर रिटर्न दिया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा बैंक है जो हर महीने खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज का पैसा जमा करता है। सेविंग खाते पर ब्याज बढ़ाने के बाद भी यही नियम रखा गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। घर घर पहुंचेगा राशन। जी हां, पंजाब सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को घर घर राशन पहुंचाएगी। मान ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में इस स्कीम को रोक दिया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा है कि गरीबों को कई बार तो राशन लेने के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि एक फोन कॉल पर भी कोई भी चीज ऑर्डर करने पर घर आ जाती है। मान ने कहा कि हम डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, जिनके तहत आटे दाल की साफ बोरियां आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी। हमारे अधिकारी आपको फोन कर पूछेंगे कि आप किस समय घर पर हैं। हमारे अधिकारी उसी हिसाब से आपको घर पर राशन पहुंचाएंगे। पिछले 7 दिनों के अंदर छठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जाने क्या है नई रेट्स। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर छठी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें 99 रुपए 41 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे हो गई है। इस साल
22 मार्च को 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। भारत अपनी जरूरत का 85% ईंधन आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव से भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ता है। आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूद प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को प्रभावित करेंगे। कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से 25 रुपए महंगा हो सकता है।